जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग आज पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इससे पहले हम लोग एक कहानी सुनते हैं इससे रिलेटेड। तो एक स्टूडेंट था, एक बच्चा था, जो खेल खेल में एक दिन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल उसका कितना 90 डिग्री था, और वो हमेशा इसी ट्रायंगल से उसको लगाव किया था, तो ये इससे हमेशा खेलने लगता था। फिर उसके पापा एक दिन क्या की, स्केल ला के दी, तो उस स्केल से वो इसी से लगाव लगाने लगा, इस ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो सोचा कि इसका यूज़ हम लोग इसी ट्रायंगल में करते हैं। तो वो क्या किया, धीरे धीरे सबका मेजरमेंट करने लगा। तो मेजरमेंट किया इस स्केल से, तो पहला वाला का जो लेंथ है वो मेज़र किया तो 3 सेंटीमीटर है। फिर BC का लेंथ जब मेज़र किया तो 4 सेंटीमीटर है, और जब AC का लेंथ मेज़र किया तो इसका 5 सेंटीमीटर मेज़र किया। फिर उसके पापा आए, फिर देखें कि हमेशा ये ट्रायंगल ट्रायंगल करते रहता है और इसी से हमेशा खेलते रहता है। तो वो क्या किए, उसके पापा जो है ट्यूशन क्लासेस लगा दिए। ट्यूशन क्लासेस लगाने पर उसके टीचर जो है सबसे पहला चैप्टर पढ़ाएं उसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये चैप्टर पढ़ के उसको इतना नॉलेज हो चुका था कि किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब है उसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन। मतलब पावर में अगर 3 है तो इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई में है। उसको इतना समझ हो चुका था। और यह ये भी सीख चुका था कि अगर किसी का पावर है 2 और इधर कोई वैल्यू है मानिए 4, तो अगर स्क्वायर हटता है तो उधर स्क्वायर रूट आ जाता है। और स्क्वायर रूट से तभी कोई टर्म निकलता है जब वो 2 बार मल्टीप्लिकेशन में हो, तो एक टर्म निकल जाता है। वो इतना समझ चुका था। फिर वो आया ट्यूशन क्लासेस से, आने के बाद फिर उसी ट्रायंगल में वो लग गया। और क्या किया, जो उसके टीचर जो पढ़ाए थे वो इसमें इंक्लूड कर दिया उसने। तो वो सबका लेंथ निकाल दिया। एक बार AB का स्क्वायर निकाला, फिर एक बार BC का स्क्वायर निकाल लिया, और एक बार AC का स्क्वायर निकाला। तो जब AB का स्क्वायर निकाला तो AB का लेंथ था 3 सेंटीमीटर, तो वो 3 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 9। फिर BC का जब स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 इंटू 4, वैल्यू निकला 16। फिर AC का जब स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 5 इंटू 5, 25। फिर वो जब गौर से देखा तो उसे नज़र आया कि जो दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो तीसरे वाला के बराबर आ जा रहा है। तो उसको थोड़ा देर के लिए अजीब लगा, फिर सोचने लगा कि ये कैसे हो रहा है। तो उसको बाद में समझ में आया कि हम लोग कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाते हैं तो जो थर्ड वाला जो साइड होता है ना, वो AC का जो स्क्वायर है इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। फिर बोला कि अगर हम लोग अलग अलग नाम दे देंगे तो हम लोगों को यहाँ पता नहीं चलेगा कि AC कौन है, AB कौन है। तो वो एक ट्रायंगल का नाम दे दिए, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से दिखाते हैं। और इसको बोलते हैं बेस, जिसको हम लोग B से दिखाते हैं। और जो टेढ़ा लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम लोग H से दिखाते हैं। तो थ्योरम निकल करके आ गया H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी थ्योरम का नाम दे दिया गया पाइथागोरस थ्योरम। इसे नोट करें, फिर इसे आगे हम लोग बताते हैं क्या होता है। फिर जब ये थ्योरम निकल गया तो इसी से हम लोग 3 फार्मूला निकाल लेते हैं। थ्योरम क्या था, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर इसी से हम लोग हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हैं। अगर H का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो रहेगा ही। स्क्वायर जब हटता है तो उधर जाके स्क्वायर रूट में आ जाता है, यानी हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसी में अगर हम लोग P स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे तो H स्क्वायर माइनस प्लस B स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस B स्क्वायर। तो P का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर अगला इसी से जब हम लोग B स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस ऑफ P स्क्वायर। फिर B का जब वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला परपेंडिकुलर निकालने का,
फिर दूसरा हाइपोटेनस निकालने का, फिर बेस निकालने का। तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ लिए, लेकिन मेन फॉर्मूला ये है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से हम लोग सारा निकाल सकते हैं, ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है। वैसे भी जिसको इक्वेशन सॉल्व करना आता है वो ये सब निकाल सकते हैं इजीली। तो हम लोग देखते हैं कि इसका यूजेस क्या है, आखिर पाइथागोरस थ्योरम बनाया क्यों गया, इसका क्या यूज हो सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पहला जो यूज है वो है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, हाँ एक चीज और, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, और अदर ट्रायंगल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं। तो अगर बाय चांस कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें अगर दो वैल्यू दिया हुआ है और तीसरा वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उससे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके तीसरा वैल्यू को निकाल सकते हैं। तीसरा का साइड का जो होता है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का जब वैल्यू होगा तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, पी स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। h का वैल्यू 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25। h का वैल्यू 25 को हम लोग तोड़ के 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी 1 निकल जाएगा, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ क्या है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो कोई अननोन वैल्यू हम लोग एक निकाल सकते हैं। और दूसरा यूजेस कि जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, ये थ्योरम सेट हो रहा है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो समझ जाने का है कि वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम का दो यूजेज है मेन। पहला यूज है कि कोई भी एक अननोन वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी साइड का एक, और दूसरा यूजेज है कि वो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम फिट हो रहा है तो समझ जाने का वो कि वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा।